भिंड शहर के गोल मार्केट में बात। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अनिश्चितकालीन अभी एक भूख हड़ताल चल रही है। एक समाज के द्वारा भूख हड़ताल चल रही है। इनकी मांग है कि हमारा जो इतिहास है, भिंड शहर में इतिहास राजा भदावर महाराज का रहा है, जो कि एक किला है। किला पर ये मेन गेट को लेकर ये भूख हड़ताल बैठे हैं। आइए हम जानते हैं क्या है इनकी मुख्य मांग है। यहाँ कुछ युवा लोग हैं जो भूख हड़ताल पे मांगों को लेकर बैठे हैं। क्या मांगे हैं, इनसे बात करेंगे पूरी। भाई साहब, आप लोग यहाँ बताओ कैसे बैठे हैं, क्या मांगे आप? हमारा यहाँ प्राचीन किला हुआ करता था और इस जगह पर जो हम बैठे हैं, यहाँ पर एक अटेर द्वार इधर बोलते थे, आप दिखाइए। तो उस गेट की आज हालत देखिए, आज मतलब लगभग समाप्त होने पर है, पहचान नहीं उसकी रह गई। तो उस अटेर गेट का दोबारा पुनर्निर्माण किया जाए और इस रोड का नाम भदावर महाराज के नाम से किया जाए। ये हमारी मांग है प्रभु, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भूख हड़ताल हमारी जारी है। अटेर का गेट कौन सा? ये अटेर गेट यहीं पे होता था, अटेर द्वार के नाम से होता था। 25 से 30 साल पहले ये जो हमारे थोड़े वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने देखा ये गेट, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे एक गेट हुआ है। इसकी चिन्ह और निशान अभी भी बने हुए हैं। यहाँ मतलब किला है ये सीधा क्या भिंडी अटेर? ये रोड सीधे किले के लिए जाती है और किला हमारे प्राचीन किला था, इसीलिए इस रोड का भी नाम भदावर रोड मार्ग से होना ही चाहिए। कौन से राजा थे? राजू राव। तो ये किला, ये गेट किसके नाम से होना चाहिए? रोड भदावर महाराज, हाँ भदावर महाराज के नाम से। कौन कौन लोग बैठे हैं यहाँ? सभी लोग हैं, हम सभी दल से हैं भाई। हमारे ये कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं श्यामू भदौरिया हैं, ये राहुल भदौरिया जी हमारे साथ जो भूख हड़ताल पर हमारे साथ दे रहे हैं, विक्की भदौरिया दे रहे हैं, रिसेंद्र राजावत दे रहे हैं, हमारे पंडित जी दे रहे हैं, ये पुरोहित जी दे रहे हैं, अभिषेक भदौरिया जी, सभी समाज के लोग हैं हमारे साथ, जैन समाज सब। और अभी आपने आवेदन दिया था सीएमओ से, क्या सीएमओ ने आश्वासन दिया था हम 15 से 20 दिनों में आपका करा देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ लगता नहीं है वो करेंगे। तो हम अपने भूख हड़ताल गांधी के देश में बैठ गए, अपने गांधी जी। आप जो गेट की मांग कर रहे हैं, गेट से क्या लाभ होने वाला है? लाभ किससे होता है? यहाँ गांधी जी की प्रतिमा रखी, इससे क्या लाभ हो रहा है बताइए? हमारी मूल पहचान है। लाभ इसमें लाभ हानि नहीं होती, इसमें हमारी मूल पहचान छुपी हुई है। गेट भिंड के विकास के लिए कुछ लाभ दिखाई देगा आपको? ये भिंड का इतिहास है, हमारा पुरातत्व हम लोगों को याद बना रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर किला बनाया था और उस किला पर अब फालतू के अतिक्रमण हो रहे और वहाँ पर लोग पहुँच भी नहीं पा रहे दर्शन के लिए। कौन अतिक्रमण कर रहा है किला पर? आइए, कौन अतिक्रमण कर रहा है? वहाँ पे अभी तो बाजारों का है, पर उसी पे पहले तो द्वार का मेन मुद्दा है हमारा, उसके बाद अतिक्रमण को हटाएंगे सब लोग भाई मिलके। अभी मेन मुद्दा है हमारा द्वार का। आप चलिए, मैं दीवार भी दिखा सकता हूँ आपको, दोनों साइड है। जो ऊपर से ज्यादा नहीं 15-20 वर्ष पहले कहीं ना कहीं ऊपर का द्वार टूट गया है उसका। यहाँ से जो गेट लगाया गया था, क्या इसी साइड पे गेट था? हाँ, ऊपर पे बिल्कुल पैक था, दोनों तरफ दीवारें थी, ऊपर से पैक था, उस पे लिखा था अटेर द्वार। ये मतलब कितने दिनों का आपने समय दिया है? हम लोग बैठे हैं लास्ट भूख हड़ताल, जब तक हमारी मांगे लिखित में पूर्ण नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहाँ पे खड़े नहीं होंगे, चाहे यहाँ पे डेड बॉडी उठ के जाए। फिलहाल सीएम ने कोई आश्वासन दिया आपके पास? कोई आफर उन्होंने बोला था 15 दिन का, उनका टाइम पूरा हो गया 15 तारीख के बाद उनका कुछ नहीं, फुल से भूख हड़ताल चालू कर दी। क्या इतिहास रहा है इनके बारे में? ये भदावर राज का हमारा बहुत अच्छा इतिहास रहा है। चंबल बेल्ट एक ऐसा है, भदावर रजू रामार थे हमारे सब लोगों जितने पूर्वज थे, उन्होंने ना मुगलों को राज करने दिया ना अंग्रेजों को राज करने दिया। इससे याद आप इतिहास भिंड मुरैना के बारे में क्या चाहोगे? हमारे हिंदू राजाओं में केवल भदावर महाराज एक ऐसे राजा हुए हैं जहाँ पे उन्होंने कभी मुगलों को नहीं पनपने दिया और 16 साल के वर्ष में उन्होंने अपना राज पूरा स्थापित कर लिया और उन्होंने वहां अपना राज स्थापित किया है। चंबल के बेड़ में कोई आने से कतराता था। उन्होंने जब देश गुलाम हुआ करता, अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने अपने लोगों की रक्षा दी। और यहाँ सर्व समाज जो यहाँ आज शहर में रह रहा है उनके साथ इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि तब उन्होंने अपनी जाति के लिए नहीं बल्कि सब समाज के लिए काम किया था। अभी आपकी इतिहास जानिए। ये चंबल क्षेत्र था, चंबल क्षेत्र ने कभी अंग्रेजों को कभी कर नहीं दिया। अंग्रेज की हेडक्वार्टर था जो इटावा तक आता था, इटावा से जबकि ये पास पड़ता था, पर चंबल क्षेत्र ने भिंड मुरैना जो रीजन था कभी अंग्रेजों को कभी कर नहीं दिया है। और यहाँ अगर अटेर द्वार जो किला गेट का द्वार है बनेगा तो निश्चित ही इससे भिंड का सौंदर्यीकरण होगा और भिंड की सुंदरता की दृष्टि से भी अच्छा होगा और पुरातत्व की नजर से भी देखा तो हमारा भिंड का गौरव है, हमारा इतिहास है। तो उससे क्या है, पुरातत्व विभाग की जो हमारे चीजों का संरक्षण है, क्योंकि अपन एक प्रगतिवादी सोच पे हैं, पर ये तो पिछड़ापन हुआ ना कि पहले के समय में किला हुआ करता था, द्वार हुआ करता था और अब वो द्वार के अस्तित्व भी नहीं है। आप पुरातत्व विभाग के ये बता रहे हैं कि ये भिंड का किला हमारा एक अस्तित्व है। अटेर के किला से बड़ा भिंड का किला है? नहीं, अटेर का किला चूंकि सबसे बड़ा किला है, पर हम जो कि यहाँ के निवासी हैं, भिंड के निवासी हैं यहाँ के और भिंड के हैं और ये मुख्यालय। नहीं, मुझे ये बताइए, जब कोई शहर में आएगा, मुख्यालय में आएगा तो पहले यहाँ आएगा, यहाँ देखेगा हमारा गेट, यहाँ से उसकी पहचान शुरू होगी, उसके बाद हम अटेर किला में भी जाएंगे।
ऐसा नहीं है अटेर किला, हम लोग तो एक है अटेर किला, और जो किला अटेर महाराज है वही एक किला है, लेकिन हमारी मूल पहचान भिंड शहर की है, तो हम लोग यहाँ से इसलिए मांग शुरुआत यहाँ से की है। शुरुआत छोटी वाले से होती है, धीरे धीरे शुरुआत की जाती है, फिर हम अटेर किला पे भी जाएंगे, लेकिन जब ये गेट बन जाएगा तब लोगों के अंदर ऊर्जा जागेगी, जब वो देखेंगे कि हमने ये लड़ाई लड़ी तो हम इसको जीत सकते हैं, तो अटेर किला का जो वो जीत सकते हैं। तो उसके लिए एक मेरे पास जानकारी आई थी कि यहाँ कोई मज़ारें बनाई गई है, आप लोगों ने शायद किसी ने आरोप लगाया था, क्या है, किसकी मज़ारें बनाई जा रही है? उसमें वो अतिक्रमण किया गया है, कई बार मजार तो मुस्लिम समाज की होती है, हिंदू थोड़ी ना बनाएगा मजार जाके। मुस्लिम समाज ने जो अतिक्रमण कर रखा है, बहुत अतिक्रमण भिंड के अंदर कई जगहों पे अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन प्रशासन उनको हटाने का प्रयास ही नहीं की जाती। और ये सरकार है ना, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुत्व की बात करते हैं उनको ही बचाने का कार्य नहीं करती, और अवैध कब्जा करने को बढ़ावा देती है। देखो, सबसे पहले तो आपको हम बता दें, हम यहाँ किसी धर्म विरोधी के लिए नहीं बैठे हैं। अगर मजारें प्राचीन बनी हुई हैं, बनी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, प्रशासन से इतना निवेदन है कि नई मजारें जो अगर अवैध रूप से बनाई जा रही हैं अपने व्यापार करने के लिए, तो ऐसी मजारों को रोका जाए। और बस मुझे मतलब यहाँ हमें हमारा जो मेन मुद्दा है गेट के लेकर है, हम यहाँ किसी धर्म की लड़ाई के लिए नहीं बैठे हैं, और हमारी किला सौंदर्यीकरण की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। अतिक्रमण है, अगर अतिक्रमण है, जो जैसे नशा पत्ता वाले भी लोग बैठ रहे हैं, और जो अतिक्रमण एक बना हुआ है और असामाजिक तत्वों का जमा बड़ा है, उससे हमारे किला को मुक्ति दी जाए, और जो ऐसा पर्यटन स्थल कोई जा सके, कोई अच्छा लगे देखने में, तो ऐसा बनाया जाए किला को। हाँ, और आपको मैं अटेर द्वार अपने किले के पास भगवान भिंडी ऋषि की पावन तपोभूमि है, जिससे आज ये भिंड विख्यात है। उसको भी आप जाके देखिए, उसकी भी क्या दुर्दशा हो रही है। सिर्फ वहाँ जो तत्व ऐसे लोग हैं, उनने उसको बिल्कुल विध्वंस कर दिया है। हम चाहते हैं कि वो संरक्षण में आए, बने, और लोग देखें कि भिंड की शान जो बराबर हुआ करती, तो किला आज भी जीवित है। ग्वालियर का आप देखिए जीवित है, हम भी उसके संरक्षण में बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। सवाल ये है कि देखिए, भिंड किला जो आप इसका बात कर रहे हैं, यहाँ द्वार होना चाहिए, बहुत अच्छी मांग है आपकी, लेकिन अटेर किला का नंबर कब आएगा ये बताइए? इसके बाद ये जब निर्माण हो जाएगा, इसके बाद हम अटेर किला के पास भी कूच करेंगे। और ये नहीं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ, जे बात आप हमसे पूछ रहे हो और राजनेताओं से क्यों नहीं पूछते हो, जो हर बार चुनाव जाति के नाम पर चुनाव जीतते हैं, और अटेर किला आज जैसे स्थिति में पड़ा हुआ है, यह सवाल आप हम जैसे लोग पूछ रहे हैं। आप भी नेताओं की जनसेवा के भाव से आप बैठे हैं, आप एक समाज सेवा के भाव से बैठे हैं, या फिर पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं? हमें अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि हम पॉलिटिकल ड्रामा की वजह से बैठे हैं, तो पॉलिटिकल ड्रामा के लिए हम अन्य मुद्दों पर लड़ते हैं, या हम अपने प्राचीन इतिहास किलों को बचा रहे हैं। सभी समाजों के लोग बैठे हुए हैं, एक समाज नहीं कर रहा है ना, ये छत्री समाज कर रहा है ना एक पार्टी का कर रहा है। यहाँ कोई पार्टी या राजनीतिक तौर पर नहीं हो रही है, लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बैठे हैं, हम लोग अटेर किला की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुनिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, साथ से आप कंफर्म करना, 1.5 करोड़ रुपए ऊषा ठाकुर जी ने अटेर किला के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए सैंक्शन हो चुके हैं। 1.5 करोड़ ऊषा ठाकुर जी ने ये किए हैं सैंक्शन, अटेर किला के लिए हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें। अभी हम आपको इसके खबर के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर ये लोग कौन से द्वार की बात कर रहे हैं, और इस द्वार से क्या लाभ होने वाले हैं, क्या इनका इतिहास रहा है जिससे भदावर महाराज की ये लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ हम आपको खबर में दिखाएंगे। सभी ये हमारे जो भूख हड़ताल के बैठे युवा हैं, इनकी मांग है कि जब तक हमारा मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम भूख हड़ताल छोड़ने वाले में नहीं है, चाहे हमारी प्राण ही क्यों न निकल जाए। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शासन और प्रशासन दोनों को सनद रहे कि यहाँ से या तो हम लोगों की लाश जब तक ये गेट नहीं बनेगा, तब तक राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन कार्यकर्ता और सभी भाई भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, और हम भी स्वयं भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक ये किला निर्माण नहीं होगा तब तक बैठे ही रहेंगे। बस या तो हम यहाँ से हमारी लाश उठेगी, तो वो प्रशासन आ जाए फूल चढ़ाने के लिए, या यहाँ पे किला गेट एक दीवार वो रही, ये हमारी अटेर द्वार की दोनों दीवार अभी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस तरफ है, इस तरफ ऊपर का द्वार था वो टूट गया है, और ये थोड़ा सा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, ये भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। दिखाइए पूरा, क्या ये दीवार है पुरानी, और उस तरफ दीवार है, ये दोनों दीवार हैं, आप देख लीजिए अटेर द्वार की, इसका ऊपर का द्वार टूट गया है। ये 1604 ईस्वी की दीवार है। अगर आप ये कहाँ यही है, यहाँ से सीधे रास्ता जाता था क्या? सीधा रास्ता किला के लिए, अटेर द्वार से।
इसके बाद इसका जीर्णोद्धार नहीं कराया गया किसी ने। प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है, तो फिर दोबारा कोई इसीलिए हमारी मांग है इसका नाम महाराजा रजूराम नाम से किया जाए। इस मार्ग का जो किला गेट का मार्ग है और किला तक जाता है, तो महाराजा रजूराम नाम से इस मार्ग का निर्माण कराया जाए, वो किया है। और यहाँ पे आप पहले से देखिए, यहाँ पे आरे बने हुए, ताला चाबी की दुकान जो अभी यहाँ पे हो गई है, बॉक्स बना दिया है। इससे पहले ये आरे में ही थी। अच्छा, तो यहाँ ये आरे बने, अभी आप भी देख सकते हैं, पहले से ये आरे बने हुए, ये किला द्वार के आरे हैं ये पूरे। अब आपको हम बताते हैं, यहाँ जो कौन से सन के बता रहे हैं, कौन सी ईस्वी का ये था? 1604 ईस्वी का। 1604 ईस्वी में यहाँ से सीधे किला के लिए जाते थे जो भी राजा लोग आते थे। लेकिन सवाल ये आखिर इसके जीर्णोद्धार के लिए अभी तक भिंड प्रशासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों इसका आखिर अटेर किला के बाद इस किले का नाम दोनों किला आखिर अपने विकास के लिए तरस रहे हैं? युवाओं ने मांग उठाई है। अब इनके सवाल ये, यहाँ के नेता और सांसद विधायक जी कितना ध्यान देते हैं, ये सोचने का विषय है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपकी मांग पूरी होगी? देखो, मांग अगर शासन करेगा तो नहीं करेगा, बकाया नहीं करेगा तो हम लोग अपने प्राण देने के लिए तैयार बैठे हैं। सीधे हमारा तो एक ही मकसद है यहाँ पे, तब तक नहीं झुकेंगे जब तक प्रशासन यहाँ आके हमें लिखित में नहीं दे जाए। और सभी भिंड के जनमन से, सभी भिंड के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों का सहयोग करें और आपके ये समाज माध्यम से हम सब समाज से कहना चाहते हैं कि हमारी इस भिंड जिले की जो शान है, जो आज हम खड़े हैं पावन तपोभूमि पे, आए हमारा सहयोग करें, जिनसे प्रशासन और शासन की नींद खुले। शासन प्रशासन की भाई साहब, ये हमारी कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये तो भिंड का इतिहास, भिंड की शान और भिंड की पहचान है। और जब पुरातत्व विभाग का विकास होगा तो भिंड का भी विकास होगा, क्योंकि अन्य लोग भी दर्शनीय बढ़ेगा। भिंड जिले में पर्यटक लोग क्यों नहीं आते? बस इसी वजह से भिंड में काम, ऐसे कामों में भिंड में ध्यान ही नहीं देता सरकार, पता नहीं क्यों नहीं देता। आइए, अभी तमाम गंदगी मिलेगी, इतनी बदबू मिलेगी कि आप बैठ नहीं पाएंगे। और दारू वाले, गांजे वाले, तमाम असामाजिक तत्व बैठेंगे। ना उधर प्रशासन की नजर रहेगी, ना शासन की नजर है, ना यहाँ पे कोई नगर पालिका कर्मचारी झाड़ू लगाने के लिए भी आता है। वहाँ पे गंदगी का आलम पसरा हुआ है, ये स्थिति है। और यहाँ पे और अपन बात करते हैं भिंड के सौंदर्यीकरण की। बच्चियों का कॉलेज भी हुआ करता था, जो अभी प्रशासन ने उसको भी मरम्मत ना कराते हुए उसको बंद कर। सरकार होश में आ जाए। 5 महीने बाद चुनाव भी है, अगर हमारी मांगे नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो सरकार मांग तो पूरी होंगी, मांग तो पूरी होकर भी रहेंगी, लेकिन सरकार को चेतावनी दी जाती है कि 5 महीने बाद चुनाव है, वो भी ध्यान में रखें। मांग तो तब मेरा यही कहना है, सावधान इंडिया के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, हम अपने जितने भी भाई हैं सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। और हम लोग अपनी मांगों से कभी पीछे हटने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम पहले से ही हमारा इतिहास रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, ये हमारा इतिहास है। हम पीछे हटेंगे नहीं, कंधे से कंधा मिला के अपने प्राण भी दे देंगे, पीछे 24 घंटे यहाँ बैठेंगे हम, रात को भी मिलेंगे बैठे हुए, दिन में भी मिलेंगे, जब कभी भी आप आए 24 घंटे हम यहीं बैठेंगे, घर छोड़ दी जाए। भदावर महाराज का इतिहास सदियों पुराना रहा है। इनका इतिहास से मुगलों भी कई परास्त किए जा चुके थे, लेकिन आज उनका इतिहास डूबता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के नेताओं हैं, इनका जो किला है आज दिन तक उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया। इसी वजह से आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल बैठ चुके हैं। अब देखना ही होगा क्या इनकी सुनवाई होती है, या फिर इसी के ठंडे बस्ते में फाइल डालकर इसको यहीं समाप्त करा दिया जाएगा।